स्वागत है दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया का लाइव पेज। और हमने जो यहाँ पर एक नई शुरुआत की है कि हमारे जो चैनल्स हैं, जो हम चैनल के लोग हैं, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, उनकी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, वो यहाँ पर क्या कुछ काम करते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त बहुत ही खास मेहमान हैं, शैलेश कुमार सिंह, सीनियर प्रोड्यूसर हैं असाइनमेंट में। और शैलेश के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ काम है उनका, कितनी चुनौतियाँ होती हैं उनके काम में, उनका क्या रोल है इस पूरे काम के दौरान, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। अच्छा खासा समय हो गया है शैलेश को यहाँ पर मीडिया में काम करते हुए, तो वो सफ़र कैसा रहा, किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, कैसे यहाँ तक पहुँचे, बहुत सारी बातें करनी है। शैलेश, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। अनुज जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और अपने व्यूअर्स को नमस्कार जो कि अभी हमें न्यूज़ इंडिया के माध्यम से देख रहे हैं। अनुज जी, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊंगा। मैं यूपी के बलिया के एक गांव से रहने वाला हूं और ऐसे गांव का रहने वाला हूं जहां पे संसाधन बहुत ही कम हुआ करता था। जब मैं बचपन में वहाँ पे था, पढ़ाई कर रहा था, 10+2 तक मैंने गांव पे ही पढ़ाई की है। तो उस समय टीवी वगैरह या मीडिया का इतना विस्तार भी नहीं हुआ था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं एक दिन मीडिया में आऊँगा। लेकिन जैसे मीडिया का विस्तार हुआ, न्यूज़ चैनल आए और जब हमने उसको वॉच करना शुरू किया तो एक जिज्ञासा हुई कि मीडिया सेक्टर एक ऐसा क्षेत्र है जो कि ये बिल्कुल सोशल वर्क है। लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लोगों की बात करते हैं, लोगों के लिए हर पल सोचते हैं कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बेहतर हो सकती है, लोगों को न्याय कैसे मिल सकता है। क्योंकि इस फील्ड के लोग जो है एक हार्ड वर्किंग तो करते ही हैं, लेकिन उनके अंदर एक भावना होती है कि हमें समाज के लिए, हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है। ठीक है। जहाँ तक परिवार की बात है तो अनुज जी, मैं 4 भाई हूँ, एक बहन हूँ और मेरे पिताजी टीचर हैं, अभी रिटायर हो गए हैं। तो प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई जो है 10+2 तक गांव पे ही हुई है, लेकिन उसके बाद मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आया, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। फिर वहाँ बनारस गया, बनारस से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और इसी बीच जो है काम करते करते मैंने पत्रकारिता का भी कोर्स एक जगह से कर लिया, राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से। इस तरीके से मेरा जो है एकेडमिक कैरियर रहा है। जहाँ तक काम की बात है तो करियर की शुरुआत मैंने सबसे पहले 2005 में किया था। अच्छा। और 2005 में मैंने असाइनमेंट से किया था। उस समय मैंने शुरुआत जो है इंटर्नशिप से किया। और नहीं, थोड़ा सा आपको रोकते हैं। जब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे उस समय तो जैसे 2005 में आपने करियर की शुरुआत की, उससे पहले आपने पढ़ाई की होगी। उस समय तो पत्रकारिता का, मास कम्युनिकेशन का इतना ज़्यादा प्रचार प्रसार ही नहीं था, इतने लोग नहीं जाते थे पत्रकारिता करने के लिए, क्योंकि देश में टीवी के दुनिया में न्यूज़ चैनल्स भी बहुत कम थे, सीमित थे, तो संभावनाएं भी कम थी। तो आप कैसे सोचा आपने कि पत्रकारिता की पढ़ाई कर ली जाए? मैं आपको एक बड़ी अजीब बात बताता हूँ अनुज जी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 2001 में न्यूज़ चैनल 1-2 आ गए थे, बड़े न्यूज़ चैनल आ गए थे और उसको हम लोगों ने देखना शुरू किया पढ़ाई करते करते। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको मैं बताऊँगा कि मैंने अपनी लाइफ में मैंने PG किया, लेकिन कभी भी किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए या किसी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं किया। अच्छा। मतलब मेरे घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई क्यों कर रहा है जब इसको नौकरी नहीं करना है। क्योंकि मेरे दोस्त जो है तमाम फील्ड में जा रहे थे, रेलवे में जा रहे थे, बैंक में जा रहे थे, तमाम सेक्टर में जा रहे थे। लेकिन एक ऐसा मतलब जिज्ञासा पैदा हुई, क्योंकि बचपन से ही एक सवाल जवाब, हाजिर जवाब होने का एक आदत सी रही थी। तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ है हमारे अंदर है, हम बेहतर कर सकते हैं। और गांव में रहते हुए भी हमने सोशल वर्क किया है। जितनी क्षमता होती थी, किसी की ज़रूरत होती थी, हम उनके वहाँ जाते थे। चाहे छोटी सी बात, किसी घर में शादी ही हो तो जाके सुबह से ही तैयारी में लग जाते थे। तो वो एक भावना थी करने की। तो मुझे लगा कि नहीं, मैं इसी के लिए बना हूँ और ये मेरा मीडिया सेक्टर जो है मेरा पैशन बन गया। अच्छा। और वही पैशन जो है मुझे यहाँ तक लेकर आया और 15 साल हो गया मीडिया सेक्टर में काम करते हुए। 15 साल आपने पत्रकारिता में दे दिए अब तक है जी। तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर आपने अपने करियर की शुरुआत कैसे की ये बताइए। पहली नौकरी कब लगी और पहली तनख्वाह कितनी मिली? सर, तनख्वाह कोई बताता नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि पहली नौकरी चैनल 7 में आज मेरी लगी थी, जो कि आजकल न्यूज़ 18 के नाम से जाना जाता है। तो उसमें मैं एज ए ट्रेनी बना था। उसे मैं 8,000 सैलरी मुझे मिली थी। अच्छा। और मैं बता रहा हूँ कि आज सैलरी जो भी मुझे मिल रही है, लेकिन जो 8,000 की सैलरी मिली, जितनी खुशी मुझे उस समय हुई थी,
अब तो मतलब पैसे को लेकर कोई खुशी वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है कि 8,000 की सैलरी है और सारी खुशियां मिल जाती, सारी चीजें पूरी हो जाती थी। जी, जी। अभी तो जितना मिले उतना कम है। बिल्कुल कम है। तो आगे आपने बढ़े, आपके करियर में आगे बढ़े। शादी फिर आपकी कब हुई? हाँ, शादी फिर मैं काम करते हुए ही, और अरेंज मैरिज ही। मैंने अपने ही बलिया क्षेत्र में मैंने शादी की, अरेंज मैरिज हुई। और मेरी धर्मपत्नी जो है उनका नाम पूनम सिंह है, और वो भी टीचिंग लाइन से जुड़ी हुई अच्छा। है। और हमारे 2 छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब छोटे ही हैं। हाँ। तो अभी तो दोनों बेटा बेटी दोनों बेटा है। एक का नाम अंश है, एक का आरो नाम है। अच्छा। तो 2 बच्चों का बाप हूँ। इस तरीके से जो है पारिवारिक लाइफ आगे बढ़ रही है। अच्छा, मीडिया में काम करते तो प्रेशर बहुत रहता है, समय का कोई वो नहीं रहता, कुछ पता नहीं रहता। तो मैडम ने कभी गुस्सा ही नहीं कि लेट आ रहे हो, जल्दी जा रहे हो, छुट्टी नहीं मिल रही? नहीं, उनको एक्चुअली में पता चल गया है। ये शुरुआत में जब शादी हुई तो हमने काफ़ी एक दूसरे को टाइम दिया था। हमने बताया था कि हमारे सेक्टर में आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता है। अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि 8 घंटे की शिफ्ट हो गई और बस बैग उठाए चल दिए, 9 घंटे की शिफ्ट होगी बैग उठाए चल, तो नहीं, आपको आने का टाइम जरूर होता है लेकिन जाने का टाइम नहीं होता है। और इसमें सर ये जॉब नहीं है, ये मीडिया सेक्टर, पत्रकारिता। अगर कोई ये सोच के आ रहा है कि हम जॉब करने के लिए आ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत सारा सेक्टर है जो जॉब करें और घर जाए। हाँ, 10 से 5 की ड्यूटी। हाँ, ड्यूटी नहीं है। यहाँ पे आपके अंदर एक पैशन होना चाहिए, और जब तक आपके अंदर वो पैशन नहीं होगा तो फिर आप पत्रकारिता में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से जो है हम अभी तक पिछले 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं, और आदत पड़ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, हर किसी की ज़िंदगी में अपनी एक कहानी होती है, कई उतार चढ़ाव आते हैं, आपकी ज़िंदगी में भी आए होंगे? बिल्कुल। जहाँ तक मेरी फैमिली लाइफ की बात है, तो फैमिली लाइफ में फैमिली स्तर पे तो कोई बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन जब मैं घर से निकला तो चूँकि मैं बिल्कुल ही गाँव का रहने वाला हूँ, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो उस समय गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। अब तो काफ़ी विकास हो गया है। तो मेरे पिताजी टीचर, और वो भी गांव पे अध्यापक, तो वो भी कभी शहर में नहीं आए थे। तो वो शहर में उन्होंने पढ़ने के लिए हमें भेज तो दिया, लेकिन हमारे पास और कोई बैकअप नहीं था। हाँ। बस उन्होंने इलाहाबाद भेज दिया। बना वो हमारे लिए इलाहाबाद एक बहुत बड़ा जगह होता था। मतलब जो भी हम लोग निकलते थे हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के लड़के, जो बहुत बड़ा ख्वाब देखता था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में देखता था। और वो ख्वाब पूरा हुआ। 10+2 के बाद एडमिशन हुआ, मैं वहाँ पहुँचा, लेकिन कोई और सहयोग नहीं मिला। अकेले मुझे स्ट्रगल करना पड़ा। जैसे कॉलेज की लाइफ जीनी हो, अपनी व्यवस्था करनी हो, हॉस्टल लेना हो, हॉस्टल नहीं मिला तो फिर अपना प्राइवेट रूम ले, ये तमाम चीज़ें जो है मुझे व्यक्तिगत तौर पे ही सामना करना पड़ा है पूरे एजुकेशन लाइफ में। इसके बाद मैं बता दूं कि फिर जब मीडिया सेक्टर में मैं आया तो कोई आगे ना पीछे, कोई बताने वाला नहीं था। जिज्ञासा तो थी, करने की चाहत तो थी, पैशन तो था, लेकिन मैं किसके पास जाऊँ? मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहली बार जब न्यूज रूम में मैं घुसा अनुज जी, तो मेरे पैर कांप रहे थे, लड़खड़ा रहे थे। अच्छा। यहाँ पे कैमरा, लाइट, और लोग भाग रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई एंकरिंग कर रहा है, कोई लाइव चैट कर रहा है। हमने टीवी में देखा था। हम तो बचपन में ये सोचते थे कि ये टीवी में लोग होते कैसे हैं, कैसी जिंदगी जीते हैं। वैसी लाइफ में मैं पहुंच गया, और उस दिन मैं 10 मिनट तक मैं बॉस के सामने बैठा था, लेकिन मेरे पैर जो है कांप रहे थे। वो मेरी लाइफ का अभी तक मैं याद करता हूँ कि वो कारवां जो चला, अभी आज जो कॉन्फिडेंस है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ या कहीं पे बात करता हूँ, तो वो चीज़ जो है मैं अभी तक भूल नहीं पाता हूँ। कभी सोचा था आपने तो खैर अच्छा खासा समय बिताया गांव में, 10th भी वहीं से किया, 12th भी वहीं से किया। आप बता रहे कि अगर जब आप इलाहाबाद चले जाते थे तो वहाँ पे लगता था बहुत बड़ी जगह पर आ गए, बहुत बड़ी सिटी में आ गए। तो कभी आपने सोचा था कि यहाँ पर दिल्ली NCR में रहकर आप काम करेंगे? 15 साल आपने यहाँ पर बिता दिए हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन मिलता है? आपके पिताजी अब क्या कहते हैं, खुश हैं? जहाँ तक अब वो देखते हैं तो अब उनको कोई शिकायत नहीं रहती है, लेकिन शुरुआत में उनको लगा कि आराम से पढ़ाई लिखाई करके कहीं गवर्नमेंट जॉब ले लेता, चाहे क्लर्क बन जाता तो सही था। और उन लोगों को सबसे बड़ी शिकायत ये रहती थी कि मैं कोई फॉर्म भरता ही नहीं था। अच्छा। मतलब एक गजब का पागलपंथी था, मतलब मीडिया सेक्टर में आने के लिए कि करना है तो यही करना है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैं मीडिया कर्मी नहीं होता
तो क्या होता है। और आपको मैं बता दूं कि आज भी मुझे पत्रकारिता के अलावा कुछ नहीं आता है। कुछ नहीं आता है। मतलब अगर मैं पत्रकारिता नहीं करूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, और करूंगा तो यही करूंगा, और यही मेरा जो है एक्सपर्टीज है, और मैं इसको एंजॉय करता हूँ। जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि असाइनमेंट का काम और उनकी चुनौतियाँ, तो असाइनमेंट एक ऐसा डेस्क होता है जहाँ से खबरें जो है छन के आती है, वहाँ खबरें ब्रेक की जाती है, वहाँ पे खबरों का प्लान होता है। मतलब एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो न्यूज़ चैनल की वो जान होता है। अगर असाइनमेंट वीक हो, असाइनमेंट कमज़ोर हो, तो फिर मुश्किल है कि वो जो है खबरों के साथ जो है न्याय करता है। कुल मिला के जितने भी खबरें आती हैं वो सीधे न्यूज़ चैनल में एक असाइनमेंट के पास आती है। वो असाइनमेंट एक डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप लोग उस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और वो फिर ऑन एयर जाती है। बिल्कुल, ये सिस्टम है। अब इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? चुनौती, अब देखिए पहले क्या था कि पहले रिपोर्टर जाते थे कैमरा में, या तो ओवी वैन से या लाइव व्यू से वो फीड भेजते थे। अब चुनौतियाँ बहुत हो गई अनुज जी, क्योंकि अब हमारे पास न्यूज एजेंसी है जो कि आपको वीडियो प्रोवाइड कराती है। तमाम आपके जो है जैसे एनआई न्यूज एजेंसी है, पीटीआई है, भाषा है, एपी है, राइटर्स है, ये तमाम चीज़ जो है आपको बिल्कुल बारीक नज़र रखना होता है कि उस पर खबर क्या ब्रेक हो रही है, उस पर कौन सा वीडियो है, उस पर कौन सी खबर है कि हमें लेनी है, कौन सी छोड़नी है। आपको दिन भर में आपके पास सैकड़ों हजारों खबरें आ रही है, लेकिन आपकी एक क्षमता है, उसमें आपको स्क्रूटनी करना है। तो ये असाइनमेंट का रोल बहुत हो जाता है, क्योंकि असाइनमेंट के पास अगर सारी खबरें आती है और वो सारी खबरों को जो आगे बढ़ा दे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो उनके लिए भी एक चुनौती है कि उनके पास 500 खबरें अगर 24 आवर्स में आ रही है, हमें आउटपुट डेस्क को, प्रोडक्शन टीम को हमें 150 देनी है, 100 देनी है, तो समझिए कि 400 खबरें तो उसको निकालना है। और अब उसमें ये भी डर लगा रहता है कि अगर 400 में कोई एक ऐसी खबर छूट गई या हमने निकाल दिया तो वो बड़ी खबर हो गई। तो उसके लिए बहुत ही असहज स्थिति में असाइनमेंट आ जाता है। असाइनमेंट में काम करने वाले लोग आ जाते हैं। और अब देखिए, अब सोशल मीडिया का टाइम है। बिल्कुल, पहले तो हम लोग एजेंसी, चलो एपी वगैरह हम लोग मॉनिटरिंग कर लेते थे, खबरें वॉच करते थे। अब सोशल मीडिया को कैसे वॉच करोगे? बिल्कुल, तमाम हजारों लाखों लोग हैं, कौन क्या वीडियो डाल रहा है। एक छोटा सा वीडियो जो है आपका इतना हाईलाइट हो जाता है। तो वो ट्वीट कर देते हैं नेता लोग, तो वो भी खबर है अपने आप में। अब वो भी खबर है। सारे नेताओं को, सारे सेलिब्रिटीज को, सारे उद्योगपतियों को कौन क्या बोल दे, क्या ट्वीट कर दे, कौन सी बड़ी खबर बन जाए। आपको एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले, कुछ मतलब 1-2 साल पहले की बात है, रानू मंडल एक कोलकाता में एक रेलवे स्टेशन में गा रही थी, और एक किसी ने वीडियो शेयर कर दिया। वो वीडियो जो है मिलियंस में चलने लगा। अब असाइनमेंट के पास वो अगर वीडियो उसने असाइनमेंट ने कैच नहीं किया तो फिर तो वो तो मारा गया। तो इसलिए असाइनमेंट के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वो तमाम पहलुओं पे तमाम। अच्छा, एक चीज़ आप दर्शकों को समझाइए। पहले तो ये सब होता नहीं था, मोबाइल वगैरह, इंटरनेट डेटा इतना सस्ता नहीं होता था। इसके आने के बाद से क्या बदलाव आया है आपके काम को लेकर, असाइनमेंट को लेकर? काम बहुत फास्ट हो गया है। अच्छा, हाँ, पहले क्या है कि हम वेट करते थे कि रिपोर्टर अगर ओबी बैन से या लाइव व्यू से या राइडर के द्वारा भेजता है तो, या रिपोर्टर लेकर आता है तो हम खबरों को चलाते थे। अब उतना टाइम नहीं है। आपके पास तमाम एजेंसी है, आपका मोबाइल है, मोबाइल से व्हाट्सएप से वीडियो आ जाते हैं, मेल से आ जाते हैं, वी ट्रांसफर से आ जाता है। तमाम आपके पास साधन है। तो खबर जो है आप 1 मिनट भी डिले किए तो फिर जो है आप आज के ज़माने में आप किसी को कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। और चुनौती असाइनमेंट के लिए ये बड़ी है कि अगर और सारे जगहों पे, सारे प्लेटफॉर्म पे कोई खबर चल रही है, अगर आपके यहाँ नहीं चल रही है तो फिर असाइनमेंट के लिए बहुत ही बड़ी। तो आप समझ रहे हैं कि शैलेश जो हैं वो कितनी हॉट सीट पर बैठते हैं, पूरे चैनल को पूरी खबर देते हैं और इन्हीं के थ्रू सारे आउटपुट पे खबर जाती है, हम लोगों के पास खबर आती है। और जब ये खबर को आगे बढ़ाएंगे तभी हम आगे खबर पढ़ पाएंगे, आगे खबर आप तक पहुंचा पाएंगे। तो ये भी एक जानने और समझने के लिए मैंने इनसे ये सवाल किया कि असाइनमेंट पे काम कैसे होता है, तो ये समझने की कोशिश की है। वापस आपकी निजी ज़िंदगी पर आते हैं। आपने बताया कि आपके 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, उनको क्या बनाना चाहेंगे, क्या सोच है? पहले बताइए कितने बड़े हैं और किस क्लास में पढ़ रहे हैं? एक मेरा बेटा जो 6 साल का है, यहाँ पे नोएडा सेक्टर 18 में जो है कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। दूसरा वाला भी 1 साल का ही हुआ है। तो अब बच्चों को जहाँ तक मेरे हिसाब से जो है
मेरी कोशिश है कि उनको अच्छा एजुकेशन दूँ, उनको अच्छा संस्कार दूँ। संस्कार बहुत मायने रखता है अनुज जी। आज के ज़माने में जब आपके पास यूट्यूब, सोशल हाँ, मीडिया ओपन बिल्कुल है सही बात है। और मोबाइल आपके बच्चे के हाथ में भी है, हाँ। तो संस्कार बहुत ज़रूरी है और बच्चों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है। अब पहले का समय नहीं है कि बच्चा दिन भर अपने मन से कहीं निकल गया, खेल रहा है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं, कर ये सकता बात है। तो सही कही शैलेश जी। आपने अच्छा खासा समय जो है गांव में बिताया है, 10th की पढ़ाई वहीं से की, 12th की पढ़ाई वहीं से की, तो जो संस्कार आपको वहां पर मिल गए होंगे वो दिल्ली एनसीआर में मोबाइल के साथ बच्चों को नहीं मिल पा रहे नहीं होंगे। मिल पाएंगे। तो वो ये एक अच्छी बात आपने बोली कि बच्चों को संस्कार जो है देना बहुत अच्छे। तो नहीं, आपने ये नहीं बताया कि आगे चल के उनको बनाना क्या है। देखिए सर, मेरी जहाँ तक सोच है कि मैं अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगी जीने की आज़ादी दूंगा। उनको क्या बनना है वो तय करेंगे, मैं नहीं तय करूंगा। मैं अपने सपनों को उनके ऊपर नहीं ला दूंगा कि मैं चाहता हूं कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पत्रकार बनो, आईएएस बनो। नहीं, वो क्या बनना चाहता है उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा। अब वो उसकी अपनी ज़िंदगी होगी। हाँ, वो मुझे लगता है कि उसका कहीं डिसीजन गलत है या वो कहीं गलत सोच रहा है, तो उस पर मैं गाइड कर सकता हूँ कि ये सही नहीं है लाइन, तुम ये बेहतर कर सकते हो। लेकिन क्या करेगा वो उसका अधिकार है और वही तय करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपने बताया आपकी शादी कब हुई थी? आप 2013 में अनुज जी हुई थी और पत्रकारिता के दौरान ही हुई थी। तो अब मैडम भी वहीं की हैं, बस्ती की हैं? मैडम बलिया की हैं। अच्छा, बलिया की हैं, होम टाउन बलिया ही है, लेकिन एक्चुअली में बचपन से वो कोलकाता में रही हैं, तो पढ़ाई लिखाई और सब कुछ वहीं तो करा। आपकी अरेंज मैरिज थी? जी, अरेंज मैरिज। कभी सोचा नहीं कि यहाँ पर आए हैं दिल्ली एनसीआर में, तो बहुत लोग मिले होंगे, दोस्ती भी हुई होगी, यहीं की महिला से किसी से शादी कर ली जाए? बिल्कुल ऐसा कुछ ख्याल नहीं था, इसलिए कि एक गांव का जब इंसान बाहर निकलता है रामू जी, तो उसको अपना सपना दिखाई देता है, क्योंकि वो एक सपना लेकर चलता है और दिन रात जो है उसी में वो लगा रहता है कि मेरे सपने कैसे पूरे होंगे। अगर वो इन सारी चीज़ों में फंस जाता है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगा। तो मेरा इस तरफ कहीं भी मेरा कभी भी झुकाव नहीं रहा है। मेरा पूरा झुकाव जो है अपने सपनों पे था। मुझे जो पाना था मैंने पाया। मीडिया सेक्टर में मुझे काम करना था, लोगों की आवाज़ उठानी थी, मैं वो काम कर रहा हूँ, मुझे खुशी मिलती है। मैं घर जाता हूँ, दिन भर काम करता हूँ, आप लोग के साथ काम करता हूँ, और जब घर जाता हूँ तो मुझे ये अच्छा लगता है कि मैंने कुछ लोग की मदद करके आया हूँ, किसी को न्याय दिला के आया। मैंने बीच में आपसे एक सवाल किया था कि भाई ज़िंदगी के हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, तो अब क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या दिक्कतें फेस की आपने इस दौरान 15 साल की अगर हम बात करें तो? बिल्कुल अनुज जी, 15 साल अगर मैं प्रोफेशनल तौर पे बताऊँ आपको तो बहुत मिला जुला रहा है। और एक हमारे सेक्टर में ये देखने को मिलता है कि आपकी ज़िंदगी में सरप्राइज बहुत है। आप रोज़ ऑफिस आते हैं, शाम को जाते हैं, लेकिन कल आपके साथ क्या हो सकता है, आप ऑफिस में कंटिन्यू रहेंगे नहीं रहेंगे, आपका ऑफिस कंटिन्यू रहेगा। इस 15 साल में आपने देखा होगा मीडिया सेक्टर में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आए, बदलाव हुआ, तो वो आपके हाथ में नहीं होता है। आप तन मन से लगे हैं, काम कर रहे हैं, बिल्कुल पैशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अचानक वो प्लेटफॉर्म बैठ जाता है, डूब जाता है, तो फिर आप अचानक सड़क पे आ जाते हैं। फिर आप सोच नहीं पाते हैं कि अब हम क्या करें। बिल्कुल। वो जो है उतार जो है वो एक पत्रकार के लिए बहुत ही तो आसानी कैसे मैनेज किया आपने उस दौरान? कौन था जो आपके साथ खड़ा था? किसी ने आपकी मदद की? कैसे किया? बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि परिवार जैसे हमेशा काम आता है, वैसे इन दौरान भी परिवार ही काम आया, चाहे फाइनेंशियली हो या मनोबल बढ़ाने की बात हो या किसी तरीके की समस्या हो, परिवार साथ में था। दोस्त यार भी जो हमारे साथ रहते हैं वो भी साथ में थे। तो इस तरीके से जो है हमने अपनी समस्याओं पे काबू पाया। बट हम मान कर चलते हैं कि पार्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि हर सेक्टर की एक अपनी नियति होती है और एक अपना तरीका होता है। तो पत्रकारिता में इसीलिए जो है हर कोई आ नहीं पाता है। बिल्कुल। और आता भी तो ठीक नहीं पाता। बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे के। चलिए हम इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पे हैं। आखिरी बात, अगर आप किसी से कुछ कहना चाहें, यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहें, कोई ज़िंदगी में ऐसा शख्स जिसका नाम लेकर उसको धन्यवाद करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कैमरा आपके सामने। मैं तो सबसे पहले न्यूज़ इंडिया
को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं पशुपति सर जो हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं, सरफराज सैफी सर जो हमारे बॉस हैं, और ये कंसेप्ट मैं असाइनमेंट का बंदा हूँ, मैं पर्दे के पीछे काम करने वाला इंसान हूँ। अनुज जी हमारे एंकर हैं, ये लोग हमेशा पर्दे पे काम करते हैं, लेकिन ये पहली संस्थान है कि असाइनमेंट हो, वीडियो एडिटर हो, आउटपुट के लोग हो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल उनको एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुहैया कराया जा रहा है कि आप अपने बारे में बताइए, अपने अनुभवों के बारे में बताइए। तो इस तरीके से मैंने 15 साल में अनुज जी कहीं नहीं देखा था कि हर पत्रकार को जो है स्क्रीन पर लाया जा रहा है, उनको इतनी फ्रीडम दी जा रही है। तो ये एक बिल्कुल नया कंसेप्ट है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले वक्त में और भी सारे चैनल जो है इस कंसेप्ट को अपनाने वाले हैं। तो ये न्यूज़ इंडिया का और हमारे बॉसेस का जो है बिल्कुल ही यूनिक और नया कंसेप्ट है। और मैं आपको बता रहा हूँ ये तमाम चीज़ें जो है हमारे फिल्म सिटी में मित्र मिलते हैं, तमाम लोग ये सब देखते हैं तो उनको बड़ी सरप्राइज लगता है कि मतलब क्या, मतलब बहुत जिज्ञासा है। और इसीलिए हम कहते हैं कि न्यूज़ इंडिया जो एक नए कंसेप्ट के साथ एक राष्ट्र की आवाज़ बनकर बिल्कुल आ रहा है। और बहुत अच्छा लगा शैलेश जी आपसे बात करके, बहुत तमाम बातें की। देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने और जानने के लिए, पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट लॉग ऑन कर सकते हैं www.newsindia.tv पर। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।